दोस्तों, हमारी धरती एक सौरमंडल का हिस्सा है। सौरमंडल यानी सोलार सिस्टम, और ऐसे कई सोलार सिस्टम मिल के बनती है एक आकाशगंगा, जिसे हम गैलेक्सी भी कहते हैं। दोस्तों, आप शायद जानते होंगे हमारे ब्रह्मांड में ऐसी करोड़ों आकाशगंगाएं मौजूद है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन आकाशगंगाओं के बीच कोई अदृश्य पदार्थ भी मौजूद है? जी हाँ दोस्तों, अदृश्य पदार्थ यानी कि इनविजिबल पार्टिकल। लेकिन अगर ये अदृश्य है तो फिर इसे कैसे खोजा गया और ये कैसे साबित हो पाया? क्या ऐसा भी हो सकता है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हम हैं आपके दोस्त और आइए आपको ले चलते हैं ब्रह्मांड के इस रोमांचक सफर पे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही रोमांचक वीडियो को आगे भी देखने के लिए बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब ले चलते हैं आपको वीडियो की तरफ। दोस्तों, जिस आकाशगंगा की हम बात कर रहे हैं उसमें छोटा सा अस्तित्व हमारी पृथ्वी का भी है। वैसे ही 100 करोड़ से भी ज्यादा आकाशगंगाएं इस ब्रह्मांड में मौजूद है। तो सोचिए ये ब्रह्मांड कितना विशाल है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये धरती पे जो भी चीज हम देख पा रहे हैं, ये पेड़ पौधे, समंदर, जीव, ये सब एक पदार्थ है यानी कि पार्टिकल। ये पूरा यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड पार्टिकल से ही बना हुआ है। हम सब पार्टिकल है और हम सिर्फ 5% पार्टिकल से ही बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, बाकी का 95% को डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहा जाता है, जिसमें से 25% डार्क मैटर और 70% डार्क एनर्जी है। पर चौंका देने वाली बात यह है कि ये 95% भाग इनविजिबल यानी कि अदृश्य है। चलिए चलते हैं अब हमारे टॉपिक की ओर। जैसा कि मैंने बताया, 95% हिस्सा अदृश्य यानी कि इनविजिबल है, जिसे वैज्ञानिक डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के नाम से जानते हैं। हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को नहीं देख सकते हैं क्योंकि इस पार्टिकल की साइज इतनी छोटी है कि लाइट इस पे टकराने के बजाय इसके सीधे आर पार निकल जाती है। हम शायद भविष्य में शक्तिशाली दूरबीन से भी इसे नहीं देख पा सकते, लेकिन इसके परिणामों को महसूस जरूर कर सकते हैं। सन 1933 में स्विस साइंटिस्ट फ्रिट्ज ज्विकी आकाशगंगाओं पे स्टडी कर रहे थे। तब उनकी नज़र एक कोमा क्लस्टर पर गई। क्लस्टर मतलब बहुत सारी गैलेक्सी का एक समूह या झुंड जो एक बिंदु का भ्रमण करते हैं। इस क्लस्टर के स्टडी के दौरान उन्होंने पाया कि इस बिंदु के केंद्र से दूर की गैलेक्सी उसके निर्धारित गुरुत्वाकर्षण से तेज भ्रमण कर रही थी। यानी कि जो गैलेक्सी बिंदु से दूर है उसकी गति बिंदु से करीब की गैलेक्सी से कम होनी चाहिए थी। लेकिन ज्विकी ने यह पाया कि बिंदु से दूर वाली और पास वाली दोनों ही गैलेक्सी एक ही गति से भ्रमण कर रही थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो रहा है। मानो कि आप एक झूले पे बैठे हो और वो अपनी निर्धारित गति से चल रहा है, तभी आप उसमें बैठे रहोगे। और मान लो अगर वो झूला अपनी निर्धारित गति से बहुत ज़्यादा गति में चलने लगे तो आप गिर जाओगे। ऐसा होगा अगर आपने बेल्ट नहीं पहना या किसी और चीज़ को पकड़ के नहीं रखा है तो। वैसे ही इस क्लस्टर में केंद्र के पास की गैलेक्सी जिस गति से भ्रमण कर रही थी, उतनी ही गति से दूर की गैलेक्सी भी भ्रमण कर रही थी। ज्विकी को यह नहीं समझ आ रहा था कि ये सारी गैलेक्सी कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है और ये कौन सा बेल्ट है जो इन गैलेक्सी को बांधे रखता है, क्योंकि इस तरह से भ्रमण करने पे दूर की सारी गैलेक्सी बिखर जानी चाहिए थी। रिसर्च से पता चला कि इन गैलेक्सी और केंद्र के बीच किसी अदृश्य पदार्थ का अस्तित्व है। ये सारी आकाशगंगाएं वैसे ही जुड़ी हुई है जैसे कि मकड़ी का जाल, जिसे हम स्पाइडर वेब भी कहते हैं। और ये पता चला कि हम जो चीज़ें देख पा रहे हैं वो इस ब्रह्मांड की केवल 5% चीज़ें हैं और बाकी की 95% अदृश्य है, जो शायद इन सबको बांधे रखती है। ज्विकी ने इसी अदृश्य मैटर को नाम दिया डार्क मैटर। नोबेल पुरस्कार पाने की उम्मीद में ज्विकी ने अपने रिसर्च पेपर सबमिट किए, पर दुनिया के सारे महान वैज्ञानिक, खगोल शास्त्रीय ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि अदृश्य पार्टिकल भी हो सकते हैं, और उन्होंने ये मानना ज़्यादा उचित समझा कि ज्विकी के रिसर्च में ही कोई भूल हुई है
और इसी तरह से ज्विकी का रिसर्च अमान्य हो गया। उस घटना के 27 साल बाद 1960 में वैज्ञानिक वीरा रूबिन और केंट फोर्ड एक रिसर्च पर काम कर रहे थे। उस दौरान उन्हें कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें पता चली जो 27 साल पहले ज्विकी ने भी अपने रिसर्च के दौरान बताई थी। उन्हें भी पता चला कि कुछ तारों की गति अनोखे रूप से बहुत तेज थी। इस घटना के बाद वीरा रूबिन ने ज्विकी के रिसर्च पेपर को समर्थन करते हुए उनकी डार्क मैटर वाली थियरी को सही मान लिया और अपना रिसर्च पेपर सबमिट किया। सिर्फ वीरा रूबिन ही नहीं, बहुत सारे भौतिक और खगोलीय वैज्ञानिकों ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया और आखिर उनकी बात मान ली गई और ब्रह्मांड में सच में कोई अदृश्य पार्टिकल है जो हमें बांधे रखता है, ये थियरी साबित हो गई। अब सवाल यह है कि ये अज्ञात अदृश्य पार्टिकल है क्या? जैसे काफ़ी पार्टिकल्स मिलके ही ये ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, क्या ये भी वैसे ही पार्टिकल्स है? ये पार्टिकल हमारे बीच ही एग्जिस्ट करते हैं। हर सेकंड अंतरिक्ष से हम पे हजारों की तादाद में बरसते हैं, पर हमसे इंटरेक्ट किए बिना ही आर पार निकल जाते हैं। अब सवाल यह है कि ये पार्टिकल हमसे तो इंटरेक्ट नहीं करते, लेकिन हो सकता है कि ये अदृश्य पार्टिकल ऐसे ही किसी दूसरे अदृश्य पार्टिकल से इंटरेक्ट करते हो, और हो सकता है कि उनसे ही इंटरेक्ट करके हमारे ब्रह्मांड जैसे ही ग्रह, तारे और आकाशगंगा बना लिए हो सकता है हमारे इस दृश्य ब्रह्मांड के बीच ही अदृश्य ब्रह्मांड भी मौजूद हो सकता है इस ब्रह्मांड में भी हमारे तरह ही पार्टिकल से बना हुआ कोई जीव हो सकता है वो पार्टिकल उस दुनिया से हमारी दुनिया में कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, इन सब चीज़ पर आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने कभी हार नहीं मानी और दिन रात इन्हीं चीज़ों को पता करने में लगे हुए हैं। हो सकता है आने वाले समय में लेटेस्ट टेक्निक की मदद से हमें इन सारे सवालों के जवाब मिल जाए। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम फिर लौटेंगे एक नए रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक आप हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं इन अदृश्य पार्टिकल के बारे में। क्या ऐसा भी हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और ऐसे ही रोमांचक घटनाओं को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।